तो वेलकम है आप सभी का हमारी प्रिंट ऑन डिमांड सीरीज़ की पार्ट 3 वीडियो में, जिसमें कि हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से अपने निच को फाइंड कर सकते हैं और किस तरीके से अपना स्टोर का नाम जो है वो गेस कर सकते हैं। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग हम इस पूरी वीडियो में हम यही जानेंगे। और क्योंकि पिछली वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो गई थी, इस वीडियो में हम काफ़ी शॉर्टली आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से आपको जो है अपना निच फाइंड करना है और साथ में आपको अपना स्टोर का नाम किस तरीके से रखना है। ठीक है, तो इस चीज़ के रिगार्डिंग हम जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं और चलते हैं हमारी स्क्रीन पे और जानते हैं कि किस तरीके से आपको ये सब चीज़ें करनी है। तो शुरू करते हैं। चलो, आपका वेलकम है हमारी स्क्रीन पे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज जो है हम बात करेंगे दो चीज़ों के रिगार्डिंग। सबसे पहली चीज़ होगी हमारी ट्रेंडिंग निच के रिगार्डिंग कि हम अपनी जो निच है वो कैसे फाइंड करें, जो हमें सेल करनी है, जो डिज़ाइन हमें बनाने हैं और उन्हें अपलोड करना है अपनी वेबसाइट पे, वो किस तरीके से जो है विनिंग डिज़ाइन या फिर किस तरीके से वो डिज़ाइन हम लोग जो है वो उस पर्टिकुलर निच को सिलेक्ट करें। तो वो हम बात करेंगे। और दूसरी हम बात करेंगे स्टोर नेम को लेके कि आप अपने स्टोर का जो नाम है वो कैसे जो है वो आप बना सकते हैं या कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निच की, अपने ट्रेंडिंग निच कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए हम कुछ सोर्सेज का यूज़ करेंगे। सबसे पहला हमारा जो सोर्स होगा वो गूगल का होगा। तो गूगल में जैसे हमने आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे कि हमने सर्च कर रखा है ट्रेंडिंग निच फॉर प्रिंट ऑन डिमांड। तो यहाँ पे जैसे हमारी जो है कुछ निचेस आपकी बताई गई है यहाँ पे। तो ऐसे और भी बहुत से आर्टिकल्स होंगे जिसमें निचेस के रिगार्डिंग बता रखा होगा डिटेल में। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप कुछ निचेस हैं, जैसे पैट्स हो गया, जोक्स हो गया, जॉब्स हो गया, स्पोर्ट्स लाइफस्टाइल एंड हॉबीज़ हो गया, हॉबीज़ हो गया, फैमिलीज़ एंड रिलेशनशिप्स हो गया, या फिर लोकेशन एंड ट्रैवल हो गया, सीजनल डिज़ाइंस। तो इस तरीके की चीज़ें, जैसे सीजनल डिज़ाइन में आपका जैसे आ जाता है क्रिसमस था अभी कल, राइट। तो मैरी क्रिसमस, सबसे पहले आपको बिलेटेड मैरी क्रिसमस। तो जैसे क्रिसमस था तो क्रिसमस के कुछ डिज़ाइन होते हैं, उन्हें आप सेल आउट कर सकते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखिएगा, जैसे भी जो सीजनल डिज़ाइंस होते हैं उन्हें आप जो है वो प्रीपेड पे ही सेल कीजिएगा। उस पर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो ऐड कर सकते हैं कुछ एक डायलॉग बॉक्स ऐसा कुछ भी आप जैसे ऐड कर सकते हैं जिसमें लिखा होगा कि जो ये प्रोडक्ट है वो सिर्फ प्रीपेड ऑर्डर्स पे ही अवेलेबल है और सीओडी पे अवेलेबल नहीं है। इस तरीके का जो स्टेटमेंट्स है वो हम बात करेंगे जब वेबसाइट हम बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से आपको जो वेबसाइट अपनी लॉन्च करनी है। और वो भी ज़्यादा ईजिली, बहुत ईजिली हम लॉन्च करेंगे, ज़्यादा कम खर्चे के साथ में। तो हम बेसिकली जो करेंगे वो वूकॉमर्स पे करेंगे, ना कि शॉपिफाई पे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो हम लोग करेंगे वो बेसिकली वर्डप्रेस के यूज़ करके करेंगे हम लोग अपनी वेबसाइट जो डेवलप करेंगे। और इजीली हम ताकि उसको इजीली हैंडल कर सकें, क्योंकि स्टार्ट बिगनर्स जो होते हैं उनके पास इतना बेसिकली वो नहीं होता, बजट नहीं होता कि वो शॉपिफाई की 15 डेज़ के ट्रायल के बाद भी उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड कर सके। तो वहाँ ही स्टॉप कर देते हैं, फिर वो नया डोमेन खरीदने की सोचते हैं या फिर कुछ अलग तरीके से या विदाउट डोमेन भी वो शॉपिफाई पे करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए उन्हें कुछ तिगड़म लगाने पड़ते हैं, जैसे ईमेल्स नहीं लेने पड़ते हैं। तो वो सारी चीज़ें बड़ी वैसी हो जाती हैं और उन्हें बार बार स्टोर का नाम उन्हें चेंज करना पड़ जाता है। तो यहाँ पे आप क्या है, आपका जैसे वूकॉमर्स जो है, आपका वर्डप्रेस जो है, इसमें आपका कोई एक्स्ट्रा मनी नहीं लग रहा, वो फ्री है वूकॉमर्स। तो वहाँ पे जैसे आप क्या है, आपका बस डोमेन और होस्टिंग परचेज करनी है और साथ में आपका चीज़ें चलने लग जाएंगी। तो उस और लॉन्ग टर्म के लिए आपका एक पर्टिकुलर नेम जो है वो आप यूज़ करके जो है वो चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं, एक ही नेम को यूज़ करके, और ज़्यादा पैसा भी नहीं लगना आपका। तो जितना शॉपिफाई में मंथली फ़ीस होती है उतने में तो आपका इसका पूरा मतलब पूरे ईयर का हो जाएगा ऑलमोस्ट। जो आपका काम है पूरे ईयर का जो पेमेंट है वो हो जाएगी वो कॉमर्स में। तो क्योंकि वो कॉमर्स फ्री है, बाकी आपको शॉपिफाई, बाकी जो आपको होस्टिंग और डोमेन परचेस करना है वो आपका ईजिली मिल जाएगा। बताऊँगा मैं सारी चीज़ें वो किस तरीके से करनी है। तो हम लोग जैसे बात करते हैं निचेस के रिगार्डिंग। तो निच में जैसे आप देख सकते हैं सीजनल डिज़ाइन है। तो मैंने आपको बता दिया है कि प्रीपेड ऑनली ही रखना है सीजनल डिज़ाइंस के लिए, और सीओडी नहीं रखना है। ठीक है, क्योंकि आपका जो सीओडी इसलिए नहीं रखना है क्योंकि सीओडी में रिटर्न्स आएंगे, आपको आरटीओज आएंगी जो कि आप इजीली हैंडल नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास कम बजट है तो। ठीक है, तो इसके बाद जैसे हम जैसे बात करते हैं इनमें से कोई निच हमने सिलेक्ट करनी थी। तो इस तरीके से निच सिलेक्ट करनी है आपको, कोई भी सबको बेसिकली आइडियाज़ मिल जाएंगे आपको। निच तो आपके दिमाग से कुछ ना कुछ एक अलग सा आइडिया आएगा जो कि हो सकता है इसमें ना हो इस लिस्ट में, तो हो सकता है ऐसी चीज़ें हों। तो इसलिए आपको इन चीज़ों से आइडिया लेना है, ऐसा नहीं कि कॉपी करना है पेश कर देना है। ठीक है, तो हम जैसे दूसरे सोर्स की बात कर लेते हैं, रेडिट। ठीक है, तो रेडिट में कैसा है, जैसे रेडिट में जो है जैसे कुछ मीम्स जैसे लोग पोस्ट करते हैं या कुछ जैसे न्यूज़ होते हैं या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें जो पोस्ट की जाती हैं। तो जैसे हम सर्च कर सकते हैं, सपोज आपको कोई पर्टिकुलर निच के रिगार्डिंग सर्च करना है, जैसे पेट्स है। ठीक है, तो पेट्स के रिगार्डिंग हम जैसे सर्च कर लेते हैं यहाँ पे, पेट्स एक बार सर्च कर लेते हैं जैसे पेट्स। ठीक है, तो अब पेट्स के रिलेटेड जैसे निच हम ट्रैक कर लेते हैं एक बार कि किस तरीके की जो पोस्ट हैं वो किए गए हैं पेट्स के रिलेटेड। कोई कॉमेडी सा पोस्ट हुआ, कोई ह्यूमरस हुआ पोस्ट, या फिर कोई एनेक्सिस पोस्ट हुआ है, कोई फीलिंग है उस पोस्ट में। तो वो फीलिंग वाले जो पोस्ट होते हैं ना, मेनली जो आपके प्रोडक्ट्स हैं
जो प्रिंट ऑन डिमांड की, ये जो होते हैं वो आपकी फीलिंग बेस पे ही जो है वो सेल आउट होते हैं। क्योंकि अगर उस बंदे के सामने जो कस्टमर है आपके, वो कस्टमर इसीलिए परचेस करता है क्योंकि उसमें कुछ फीलिंग दिखती है उसे अपने लिए, तो इसलिए वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेस कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे फीलिंग्स आपको एक बार चेकआउट करनी है कि कौन से पोस्ट में वो क्या फीलिंग इवोक कर रहे हैं पोस्ट, और उसी हिसाब से आपको पर्टिकुलर डिज़ाइन को जो है अपने टीज़ पे या फिर कोई भी चीज़ जो आप प्रिंट ऑन डिमांड के सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, उस पर वो पर्टिकुलर डिज़ाइन आपको पेस्ट करके सेल आउट करना है। तो ये देख लेते हैं एक बार कि यहाँ पे कुछ अच्छे से पोस्ट मिल जाए। तो इस तरीके से आप पोस्ट एक बार सर्च कीजिए, यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज सबसे अच्छा एग्जांपल है जो है रेड बबल, ये हमारा तीसरा सोर्स होगा। तो यहाँ पे बेसिकली आप जाके सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सर्च कर रखा है ऑलरेडी, फूड, माय फेवरेट कलर इन क्रिसमस लाइट्स, एवरी मोर, मतलब ये सारी चीज़ें। बेसिकली आप यहाँ पे एक बार पेट्स टाइप करके देखें जैसे, ठीक है, तो पेट्स हम लोग एक बार टाइप करके देख लेते हैं। तो पेट्स से रिलेटेड यहाँ पे कुछ आ जाएंगे प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे जैसे आपका ऑप्शन है तो आप एक बार क्लोथिंग करके सिलेक्ट कर लीजिए। तो क्लोथिंग के अंदर आपको कुछ जैसे डिज़ाइन मिल जाएंगे टीज़ के ऊपर, ठीक है। एक सेकेंड, ओके, ये लोड हो रहा है, एक सेकेंड वेट कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि मैं इंटरनेट कनेक्शन शायद, हाँ चलो हो गया लोड। देख लेते हैं एक बार। ये देखिए टीज़ हैं ये सारी, ये स्टिकर्स भी आ रहे हैं। एक सेकेंड लिखिए, मेरे ख्याल से फिल्टर ठीक से अप्लाई नहीं हुआ है। ऑल क्लोथिंग्स पेट्स, पेट्स का देख लेते हैं एक बार, पेट्स। तो अगर आपका जैसे कोई फेवरेट एनिमल है या फिर कोई, एक तरीके से आपको ना इसमें कुछ ऐसे तरीके की कैटेगरीज बनानी है जिसमें कि आपको बेसिकली हर निच को टारगेट करना है। मतलब हर निच को इन द सेंस एक लाइन ऑफ पर्टिकुलर एक एक मैसेज को जो है फॉलो करना है आपको, पर्टिकुलर उसी मैसेज पे जो है अलग अलग आपको डिज़ाइन बना सकते हैं और उसी को एक कैटेगराइज करके एक पर्टिकुलर लिस्ट में आप डाल सकते हैं। इसमें कस्टमर को क्या रहेगा, अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कोई डिज़ाइन अच्छा लगा, उसको पर्टिकुलर मैसेज अच्छा लगा, तो हो सकता है उसी मैसेज रिलेटेड कोई और मैसेज का वो टी जो है परचेज कर ले। अभी आपको थोड़ा शायद समझने में दिक्कत आ रही होगी, लेकिन हाँ जैसे हम आगे डिज़ाइन बनाएंगे तो मैं आपको वो चीज़ें क्लियर कर दूंगा। तो जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ठीक है, ये कैट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, जैसे कैट से रिलेटेड कुछ डिज़ाइंस हैं। तो डिज़ाइंस के लिए यहाँ पे इंस्पिरेशन आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, कोई भी डिज़ाइन कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि कॉपीराइट जो है वो आपको आ सकता है या फिर इलीगल चीज़ें हो जाती हैं वो सारी। तो हम अब लीगलिटीज़ के रिगार्डिंग बात करेंगे अपनी मतलब वीडियोज़ में। आगे वाली जो सीरीज़ आएंगी हमारी, जो बेसिकली प्लेलिस्ट है, इसमें आपको वो वीडियो भी डालूंगा मैं, जिसमें आपको लीगलिटीज़ के रिगार्डिंग बताऊँगा कि क्या डिज़ाइन आप लीगली सेल आउट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या आपको वो चीज़ें सेल करनी नहीं चाहिए, कौन से डिज़ाइन नहीं सेल करने चाहिए, कौन से सेल करने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कुछ है, कैट्स से रिलेटेड ज़्यादा है, यहाँ पे कैट्स और डॉग्स ही लोग जो है ज़्यादा बेचते हैं। तो मतलब आपको मैं बोलना चाहूँगा कि और भी बहुत से एनिमल्स हैं, पेट्स हैं जो लोगों को पसंद होते हैं, तो उनके रिगार्डिंग भी जो है आप थोड़ा रिसर्च कीजिए, क्योंकि एक ही चीज़ के अगर पीछे आप, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी है इसमें, ठीक है, लेकिन इंडिया में हाँ इतना नहीं है, लेकिन आप एक बार सर्च कीजिए और इसके रिगार्डिंग देखिए। जैसे ये नया एनिमल हो गया आपका, कैट से अलग है ये, तो इस तरीके जैसे माउस किसी को पसंद है तो माउस से रिलेटेड हो गया ये, ठीक है। तो इस तरीके के हैं, जैसे डॉग्स में जैसे इस तरीके का ग्राफ, बेसिकली ये वेक्टर ग्राफिक है, तो ये हो सकता है उन्होंने खुद बनाया हो या किसी से बनवाया हो, तो इस तरीके के वेक्टर ग्राफिक्स भी हो सकते हैं, या फिर ऑनलाइन जैसे फ्री वेक्टर ग्राफिक्स जो होते हैं उनमें भी ये कुछ हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। जैसे कैट का बेसिकली ये आईज़ और उन्होंने मुस्टैच और वो फेस थोड़ा सा बता के बना दिया है, तो इस तरीके की डिज़ाइन भी काफ़ी फेमस होते हैं। जैसे ये एक तरीके का डिज़ाइन है, ये ऐसे ऐसे डिज़ाइंस भी आप देख सकते हैं। हाँ, अगर किसी को कोई बुक लवर है तो उसमें जैसे बुक शेल्फ बना ली, और बुक शेल्फ एक बार आपने ऐसे भी कर सकते हैं कि पर्टिकुलर एक निच को ना फॉलो कीजिए, दो और निच को जो है कंबाइन कर दीजिए, जैसे बुक लवर और कैट को, जैसे इसमें किया है। इस पर्टिकुलर इमेज में देख सकते हैं कैट भी है और बुक्स भी हैं, एक तरीके से रैक बुक शेल्फ है और उसमें कैट्स भी है, तो मतलब दोनों चीज़ों को जो है कंबाइन कर दिया गया है, दोनों निच को। तो इससे क्या होगा, आपकी टारगेटिंग थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, आपको ऑडियंस अच्छी रीच मिल जाएगी। और जैसे ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से पर्टिकुलर इमेज के अंदर जो है टेक्स्ट एम्बेड कर दिया है। तो इस तरीके की ग्राफिक्स कैसे बनाने वो भी हम बात करेंगे आगे वाली वीडियो में। तो क्रिसमस पे जैसे आप देख सकते हैं इस तरीके की क्रिसमस लवर्स के लिए जो कैट्स की बेसिकली टीज़ हैं, तो वो जैसे दो चीज़ को टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे भी, एक चीज़ को टारगेट नहीं किया जा रहा, दो चीज़ को टारगेट किया जा रहा है, जो कि सबसे पहली चीज़ हमारी है कैट या फिर डॉग, जो भी है डॉग ही मेरे ख्याल से, हाँ ये डॉग है। तो डॉग जो है उन्हें टारगेट किया जा रहा है, साथ में उनके क्रिसमस लवर्स जो है उन्हें भी। तो ठीक है, मतलब बेसिकली क्रिसमस एक सीजनल चीज़ को टारगेट किया जा रहा है साथ में। तो
इस तरीके की डिज़ाइंस आप इंस्पिरेशन लेनी है, इससे हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना। इस तरीके की इंस्पिरेशन आपने थोड़ी बहुत ले ली, अब समझ में आ गया वो किस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो किस तरीके से डिज़ाइंस जो है वो सेल आउट हो रहे हैं, किस तरीके की निचेस जो है वो यहाँ बेसिकली हैं। तो यहाँ पे इसको जैसे आप करके ऐसे करके चेकआउट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने गेमिंग सिलेक्ट की, गेमिंग के रिगार्डिंग देखा था, जैसे मुझे अच्छा लगा था एक प्रोडक्ट में दिखाता हूँ आपको। सॉरी, गेमिंग को एक बार सर्च कर लेते हैं। गेमिंग गेमिंग से रिलेटेड जैसे कोई टीज़ है, कोई आपको गेमिंग में इंटरेस्ट है तो आप गेमिंग रिलेटेड कोई टीज़ बना के सेल आउट कीजिए। तो जैसे गेमिंग में क्लोथिंग कैटेगरी में देख लेते हैं एक बार। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे डिज़ाइन बना रखे हैं। एओपी में भी काफ़ी अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं आप लोग। एओपी डिज़ाइंस भी काफ़ी फेमस होंगे, क्योंकि एओपी डिज़ाइंस इंडिया में बहुत कम लोग करते हैं और अच्छी है। मतलब एओपी डिज़ाइन भी करने रहने चाहिए लोगों के। एओपी डिज़ाइन आप सेल आउट कर सकते हैं, बट ट्राई कर सकते हैं। मैंने नहीं ट्राई किया है, लेकिन हाँ मैं भी ट्राई करने वाला हूँ, क्योंकि मैं धीरे धीरे चीज़ों को ट्राई कर रहा हूँ। टाइम ट्राई करने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको, क्योंकि टेस्ट एंड ट्रायल मेथड होगा। यहाँ पे आपको ट्राई करके ही पता चलेगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए वर्क कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, कौन सी एड्स आपको परफॉर्म कर रही है, नहीं परफॉर्म करके दे रही है, नहीं कर रही है। तो वो उस हिसाब से पता चलेगा चीज़ों के बारे में। तो यहाँ से मेरे को एक प्रोडक्ट दिखा था, वो मुझे अभी मिल नहीं रहा। कहाँ गया वो, गेमिंग के रिलेटेड था। हाँ, यहाँ पे भी एक आई पॉज माई गेम टू बी हियर। तो इस तरह का डिज़ाइन, ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइन लगा मुझे। जैसे आप भी इस पर्टिकुलर डिज़ाइन को अपने, इसमें टेक्स्ट बेस्ड डिज़ाइन है, इसमें कुछ है ही नहीं, कोई ग्राफिक नहीं है। तो इसमें आपको सिर्फ टेक्स्ट लिखना है, तो आपको मैं सिखाऊंगा कैसे करना है। तो लेकिन ये कुछ भी मतलब इसमें है नहीं, और फिर भी इतना अच्छा लग रहा है डिज़ाइन ये। तो कोई भी मतलब जैसे कोई गेमर है या फिर कोई चीज़ है, तो उस तरीके से वो डिज़ाइन को आप टारगेट कर सकते हैं। तो इस तरह की नीचे इसको आप गेमिंग रिलेटेड नीचे इसको भी टारगेट कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो इस तरीके की वो हो गया। और हम बात करते हैं अभी जो बेसिकली अब तीसरे, अभी हमारा तीसरा था रेड बबल। तो इसके रिलेटेड यहाँ से आपको निच फाइंड करनी है अपनी, कौन सी निच में आप सेल करना चाहते हैं। तो आपकी और भी कुछ है बेसिकली सोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप अपने निचेस को फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले बात तो इंस्टाग्राम पेजेस हैं। अब इंस्टाग्राम पेजेस में आप बस अपना जो कीवर्ड है आपका, जो निच के लिए थोड़ा भी जैसे कुछ लग रहा है, जैसे गेमिंग है तो गेमिंग टाइप करिए, उसके रिलेटेड कोई पोस्ट मिलेंगे, उसके पेजेस चेक कीजिए। जो इंस्टाग्राम पेजेस होते हैं उनको चेक कीजिए, उनमें किस तरीके की मीम्स डाली जा रही हैं, किस तरीके की पेजेस हैं। तो उसके बेसिस पे आप पर्टिकुलर टीज़ को डिज़ाइन कीजिए, या डिज़ाइन तो डिज़ाइन कीजिए। तो उस हिसाब से डिज़ाइन बनाइए, ताकि आप क्या कर सकते हैं, उन्हें एज ए इन्फ्लुएंसर आप बोल सकते हैं कि आपको मैं इतना पेमेंट होगी, मतलब एज ए इन्फ्लुएंसर उन्हें यूज़ कर सकते हैं आप। और अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली वहाँ पे पीओडी प्रोडक्ट्स को जो है सेल आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इन्फ्लुएंसर्स। वो भी हम बात करेंगे कैसे करना है। तो इस तरह की चीज़ें होंगी। तो आप जान समझ गए होंगे, इंस्टाग्राम पेजेस का भी यूज़ करके आप कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। और साथ में जैसे पिंटरेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। पिंटरेस्ट में काफ़ी ज़्यादा आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे किस तरीके के, पिंटरेस्ट पोस्ट में आपको काफ़ी आइडियाज़ मिल जाएंगे कि आपको कैसे निच रखनी है, कैसे नहीं रखनी। तो आपका जो इंटरेस्ट है उसके बेसिस से आप सर्च कीजिए, उस बेसिस से आपको निच मिलेगी, तो उस निच को नैरो डाउन करते जाइए। तो उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी निच आपके लिए सही रहेगी। और उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको जो है अपना कंपनी का नाम कैसे बनाना है। तो पहली बात तो हमारी ख़त्म हो गई, जो पहली चीज़ थी, जो कि आपको अपनी निच कैसे फाइंड करनी है प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट सेल करने के लिए। ठीक है, तो हमारी जो बेसिकली सेकंड टॉपिक था हमारा, कि आपको अपनी कंपनी का स्टोर, अपने बेसिकली अपने स्टोर का नाम कैसे सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो कि बहुत से लोग जो है वो बेसिकली यहाँ पे फंस जाते हैं, उन्हें टाइम लगता है इस चीज़ में कि भाई कैसे उन्हें अपने स्टोर का नाम सिलेक्ट करें, क्योंकि कभी कभार वो नाम जो है उन्हें मिलता नहीं है और समझ में नहीं आता कि क्या नाम रखें। तो वो चीज़ होता है हमारे साथ, मेरे साथ भी हुआ था। जब मैं अपना स्टोर का नाम सिलेक्ट कर रहा था तो काफ़ी डिफिकल्टी होती है कभी कभार कि हम लोग स्टोर का नाम इजीली सजेस्ट नहीं, मतलब इजीली हम लोग नहीं गैस कर पाते। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे लीन डोमेन सर्च का। ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग जो है अपना बेसिकली अपना जो नाम है स्टोर का वो फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली डोमेन सर्च के लिए भी होता है कि कौन कौन सा डोमेन अवेलेबल है, लेकिन हाँ ऐसे हम इस तरीके से यूज़ करेंगे। तो जैसे हमने सपोज सर्च करना है पेट्स के रिलेटेड, तो पेट्स टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं हम लोग, जैसे देखो यहाँ पे देखा हुआ है थीम पेट्स, पेट्स फ्रॉग, क्रूज पेट्स, साइकिल पेट्स। तो इस तरीके से जो है वो कुछ कीवर्ड्स हैं। तो हमें उन बेसिकली कीवर्ड्स पे बेसिस पे हम लोग बेसिकली स्टोर का जो नाम है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। पेट स्ट्रेटेजी, तो इस तरीके के हैं। देखिए, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। आप यहाँ पे सर्च कीजिए अपने डिफरेंट रिलेटेड नीचेस के रिगार्डिंग। जैसे यहाँ पे जोक्स है, जॉब्स है, स्पोर्ट्स है। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं। अब जैसे हॉबीज़ हैं, हॉबीज़ में कोई पर्टिकुलर निच को टारगेट करना है तो उसके रिलेटेड आप सर्च कर सकते हैं। अब हॉबीज़ में जैसे हम लोग चेक करते हैं एक बार, हॉबीज़ टाइप करके यहाँ पे
उससे रिलेटेड कैसे हम लोग आपका स्टोर का नाम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली यही तरीका है, यहाँ से आपको इजीली पता चल जाएगा, यहाँ से आइडिया पता चल जाएगा कि कौन कौन से कीवर्ड आप किसके साथ मैच कर पा रहे हैं। तो उस हिसाब से फिर आप उस चीज़ को ऊपर नीचे करके अपना स्टोर का नाम बना सकते हैं। हॉबीज़ जैसे हमने किया, तो हॉबीज़ साइट हो गया, या फिर बायो हॉबीज़, हॉबीज़ वन, हॉबीज़ कॉम, हॉबीज़ पावर, इस तरीके की चीज़ें हैं। हॉबीज़ व्यू, होस्ट हॉबीज़, हॉबीज़ सोशल, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हो गई। हॉबीज़ सोशल भी काफ़ी अच्छा नाम है अगर आप बेसिकली हॉबीज़ से रिलेटेड कोई निच सिलेक्ट कर रहे हैं तो। और मतलब अपने आप से कुछ निचेस को रिलेटेड सर्च कीजिए, उसके बाद उस पर्टिकुलर निच को सिलेक्ट करके उसके रिलेटेड कोई स्टोर नेम ढूंढिए, और उस स्टोर नेम को जो है अपने मिक्स मैच कीजिए। मतलब कोई पर्टिकुलर चीज़ हो सकता है यहाँ मैच ना करिए, दूसरी जगह मैच कर जाए, तो उस चीज़ को आप एक बार नोट कीजिए। कोई अच्छे से कीवर्ड्स दिखते हैं आपको, तो कीवर्ड्स को आप लिख लीजिए एक पेज पे, और उसी से रिलेटेड जो है उन चीज़ों को मिक्स मैच कीजिए। तो अपने आप वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी स्टोर नेम कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको अपना स्टोर का नाम सिलेक्ट करना है और आपका जो निच है वो कैसे फाइंड करनी है। तो ये वीडियो हम इतनी शॉर्ट रखते हैं क्योंकि बिकॉज इसमें इतना कुछ ज़्यादा इंक्लूड करने लायक है नहीं। तो हम अगली वीडियो में जो है बात करेंगे अपने वेबसाइट के रिगार्डिंग कि आपको किस तरीके से अपना जो स्टोर है वो सेटअप करना है। तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं हम लोग। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।